Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comment. मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम 2026, यूपी पीसीएस एग्जाम 2026, टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2026 के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एक्टिव पैसिव पर आधारित हैं का डे 4 आज हम लेकर उपस्थित हैं। सभी साथियों से निवेदन है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने कुछ सेकंड का समय मिलेगा, आपको आंसर देना है, उसी बीच में हम इसका एक्सप्लेन भी कर देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोई समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते आपका। ही हैड टू फिनिश द वर्क बिफोर सनसेट। पैसिव है, ए बी सी और डी, चारों में से आपको आंसर मार्क करना है। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं, आप आंसर की कोशिश कीजिए। देखिए हमारा अगर किसी में हैव है या हैड +2 + B1, अगर ये एक्टिव में दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है, मतलब कोई कार्य का मजबूर होकर करना पड़े, मतलब इसका मतलब होता है पढ़ना। हमें वो काम करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, हमें विद्यालय जाना पड़ता है। तो इस फॉर्मेट पर अगर आधारित हमारा पैसिव है तो पैसिव बनाते समय हमें सबसे पहले वही देखना है, क्या देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। तो दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखिए, ये हैड टू आ गया यहाँ पर और ये V1 आ गया, उसके बाद क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा। बाकी पोर्शन बचा हुआ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये यथावत रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट देखिए द वर्क चारों में दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, तो हमें क्या करना होता है, उसमें हैज, हैव या हैड ये दिया हुआ। इसके बाद क्या करते हैं, हम टू बी का प्रयोग करते हैं +V3, टू बी +V3, ये फॉर्मेट हम अपनाएंगे। ठीक, हैज, हैव, हैड, टू बी +V3, बाकी बचा हुआ पोर्शन जो का तो रहेगा। तो अगर हैज दिया है तो हैड टू बी हो जाएगा, हैव दिया है तो हैव टू बी, हैड दिया है तो हैड टू बी। ओके, अब देखेंगे इसमें हैड दिया हुआ है तो हैड कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बस हमारा आंसर निकल चुका है। द वर्क हैड टू बी फिनिश्ड बिफोर सनसेट। सभी हमारी जो रूल्स हैं पूरे हो गए। देखिए हैड टू के बाद क्या दिया, बी दिया है, बी के बाद फिनिश थर्ड फॉर्म दी है, बाकी पोर्शन हमने जो का तो ले लिया और यहाँ लगा दिया फुल स्टॉप। ठीक, द वर्क हैड टू बी फिनिश्ड बिफोर सनसेट। जिन साथियों का आंसर ए मार्क किया है उनका उत्तर 100% करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं माय डियर। दे से दैट शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ए बी सी डी में से फटाफट आंसर आप करेंगे। भाई कह रहे थे कि पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ये रहा, से ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में पूरा पोर्शन कह सकते हैं, लेकिन यहीं तक आप सीमित रखिए। ये रिपोर्टिंग फॉर्म में है, रिपोर्टिंग फॉर्म में होता है तो हमने फॉर्मेट बताया था, दो फॉर्मेट चलते हैं इसमें, इट इज सैड, इट इज सैड, फिर दैट लगा करके जो दूसरा बचा हुआ रिपोर्टेड फॉर्म है वो जो का तो रहता है। ठीक, ये फॉर्मेट है। या फिर हमारा जो सब्जेक्ट हम बना सकते हैं किसी को, उसके अनुसार इज सैड और +2 भी, उसके बाद मोस्टली एडजेक्टिव आता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट रहता है। कौन सा फॉर्मेट हमारे पेपर में दिया जाए उसी का हम प्रयास करते हैं। अब इसमें देखते हैं, देखिए दे को हटा देते हैं, दे है, समवन है, पीपल है, मोस्टली हट जाते हैं। तो क्या करेंगे, सी इज सैड, ऐसे ही बन सकता है, सी इज सैड। तो सी इज सब्जेक्ट मान लिया हमने इसे, सी इज सैड। अब यहाँ क्या आना चाहिए, टू भी आना चाहिए, टू भी इसमें नहीं है।
सी वाज, वाज तो नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट का मामला है तो वाज यहाँ नहीं आना चाहिए। सी सेज, इसमें ज़रूर हेल्पिंग वर्ब आती है तभी हमारा पैसिव बनता है। अब ये हमारा करेक्ट होगा इट इज़ सैड, ये वाला फॉर्मेट चलेगा उसमें, इट इज़ सैड। अब डेट लगा करके बाकी ये पूरा पोर्शन हमारा बचा हुआ, देखिए इतने का ही बनाना है हमें बस, जो है इट इज़ सैड, ये जो का तो आता है जैसे। अब हमने ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ पर इट, तो इट का मतलब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में ले लिया। इट इज सैड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है उसी में रख दिया इट इज सैड दैट। अब सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। ये फ्रेंड्स सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान से देखें, गलती ना होनी चाहिए आपकी। आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। समवन हैज स्टोलन माई वाइफ, फटाफट ए बी सी डी में से आप आंसर करेंगे। उससे पहले हम देखिए ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, समवन हैज स्टोलन माई वाइफ, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यही हमारा सब्जेक्ट बनना चाहिए। अब हैज हैव दिया है तो हैज हैव, अगर हैज हैव दिया है तो इसके साथ क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं प्लस बी थर्ड, तो हमारा पैसिव फॉर्म बनता है फॉर्मेट इसका, ठीक। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य माना जाता है। और अभी समवन है, पीपल है, दे है, इसको हम, ये ऑप्शनल होता है, इसको हम ऑप्शनल मानते हैं, कभी यूज भी कर सकते हैं नहीं भी, लेकिन यहाँ पर नहीं है कोई बात नहीं। अब माई बाइक देखिए सभी में, ठीक। अब हैज हैव में से आना चाहिए, हैज इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, हैज है, यहाँ भी हैज है। अगला वीन, तो वीन इसमें नहीं है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है, माई वाइफ हैज बीन स्टोलन, और बाद में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से बाई संबंध इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें दिया है, अगर दिया होता तो हम मान लें। अगला है, ये भी बहुत प्यारा सेंटेंस आया हुआ है माय डियर, पीपल बिलीव दैट ही इज गिल्टी। अब उसी तरह का फॉर्मेट है, देखिए रिपोर्टिंग है ये हमारी। अब ये पोर्शन क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड फॉर्म हो जाएगा इतना। रिपोर्टेड फॉर्म को छिड़काव नहीं करेंगे, इट से हम बना देंगे इसके लिए, इट इज बिलीव्ड। देखिए अब यहाँ पे ही भी बन सकता है, हम दोनों बताएंगे। पहले इट इज बिलीव्ड दैट ही इज गिल्टी, है उत्तर हमारा करेक्ट है। पहले तो हम आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि बार बार हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, पहले लिख चुके हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा हमने बताया था ही से ही बन जाएगा, यहाँ से ही इज, लेकिन टू भी आएगा है, ही इज बिलीव्ड आना चाहिए पहले, ही इज बिलीव, ये तो है ठीक, लेकिन टू भी इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब हमारा आंसर ये नहीं है। अगला ही बात, इसमें बात तो आएगा ही नहीं, ही बिलीव्स ये भी नहीं आएगा, तो वो कैसे बन सकता था दूसरा वाला हमारा, अगर हम चाहें ही इज बिलीव्ड टू बी गिल्टी, इस तरह से हमारा बन सकता था, ठीक। लेकिन इसमें कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, तो इट इज वाला हमारा सही। जिन साथियों ने बी आंसर मार्क किया उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, उनके लिए बधाई। नेक्स्ट है सी इज राइटिंग अ लेटर। चारों ऑप्शन में फटाफट आंसर करेंगे, तब तक डिस्कस करते हैं हम। ऑब्जेक्ट छांटते हैं, ऑब्जेक्ट लेटर है। टेंस की बात करें, इज एम आर के संग आई एन जी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है ये। इसमें फॉर्मेट रहता है इज एम आर प्लस बी प्लस बी थर्ड, ये इसका मेन फॉर्मेट है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके वही रहते हैं, बदलते हैं हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेसेस आपस में। अब देखेंगे ए लेटर कहाँ कहाँ है, ए लेटर सभी में दिया है, ठीक। इजेएमआर कहाँ है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर ये हमने हटा दिए, गलत है। अब इसके बाद बीइंग इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं है, और करेक्ट आंसर होगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर। मेरे प्यारे दोस्तों बताना चाहूँगा कि देखिए आप उत्तर कभी ना ढूंढें, आप गलत को, रॉन्ग को ढूंढें। क्या ढूंढें, रॉन्ग। जब रॉन्ग हमारा निकल जाएगा
तो सीधी सी बात है, बच्चा क्या राइट, और 100% राइट हो जाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप चुभाए, सार सार को घेरे थोता देख उड़ाए। जैसे सूप से ये अनाज मतलब साफ किया जाता है तो हल्का फुल्का बेकार का निकाल देता है और अच्छा अच्छा अपने पास रख लेता है। तो बेकार चीज़ को हम हटा देंगे तो सीधी सी बात है क्या है, अच्छी चीज़ रह जाएगी हमारे पास, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी गलत होने की। तो इस तरह से आप हटाइए, चारों उत्तर जरूर पढ़िए, कभी फटाफट जल्दबाजी में आंसर नहीं करें जो कि आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए। ये हमारी बात को आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। फटाफट आंसर करेंगे ए बी सी डी में से। तब तक हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा द प्रोजेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, पैसिव का यही तरीका है। दूसरा फिर टेंस देखते हैं। तो देखिए टेंस में क्या दिया, विल हैव दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। इसका मतलब दिया गया हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट में अगर हम बात करें तो विल ओवलिक हैव, सॉरी विल ओवलिक सेल प्लस हैव बीन प्लस बी थर्ड, ये हमारा फॉर्मेट रहता है। इस फॉर्मेट पर आधारित हमारा सेंटेंस होता है। ठीक, तो देखिए द प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट के स्थान पाएगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, अर्थात चारों में है। अब अगला है बिल सेल कहाँ है, बिल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, ये हट जाएगा, यहाँ नहीं है, हट जाएगा, तो ऑटोमेटिक हट गए। अब है विल आ गया, फिर हैव बीन। देखिए यहाँ भी हैव है, यहाँ भी हैव है, लेकिन बीन नहीं है, यहाँ पर बीन है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। खटाक से हमारा आंसर आ जाएगा द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय टुमारो। जिन साथियों ने आंसर बी मार्क किया उनका उत्तर 100% सही है। नए नए वैरायटी के क्वेश्चन आप तक आ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जहां हम गलती करके आते हैं, नॉर्मल कम पूछे जाते हैं। हु रोट दिस बुक, फटाफट आप आंसर करेंगे, तब तक डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है दिस बुक। टेंस की बात करें, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब होगा। इंटरोगेटिव दिया है, तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं हम, बाय हुम लगाते हैं। बाय हुम का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, ध्यान रखिए। और फिर वाज या फिर वर लगाएंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा। जो ऑब्जेक्ट होगा नया सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद अगर निगेटिव हुआ नॉट बनना वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही फॉर्मेट रहता है। तो देख लेते हैं, हु दिया है तो बाई हुम कहाँ कहाँ है। देखिए एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, हु से भी बनता है, हु का भी बताएंगे अभी। ठीक है, उत्तर छांट लेते हैं। ठीक है, तो बाई हुम देखिए एक तो इसमें नहीं है, ये हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया। अगला बाई हुम यहाँ है, यहाँ भी। उसके बाद बाज वर्ब कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, डेट आ गया, यहाँ है। तो सीधी सी बात है कि आंसर हमारा हो जाएगा ए, बाई हुम वाज दिस बुक रिटन। क्वेश्चन मार्क बाद में हम लगा देंगे। ठीक, अब दूसरा फॉर्मेट जो हम बता रहे थे, ऐसे भी बन सकता है ये, जैसे हु वाज दिस बुक रिटन बाय, ये भी फॉर्मेट होता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हो तो उसी वर्ड से हम बना लेते हैं और बाई वो बाद में लगा देते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन हमारे पास बाई होम के चांस ज़्यादा होते हैं तो बाई होम वाले को प्रीफर करेंगे। अगर ऐसा दिया है तो उसको भी हम लिख लें। इन साथियों ने भी उत्तर दिया, उनका उत्तर सही है। अगला है लेट हिम डू दिस वर्क। फटाफट आंसर करेंगे। लेट से शुरू हुआ है तो सीधी सी बात है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब लेट से बनने वाले सेंटेंस का फॉर्मेट अपनाते हैं। सबसे पहले हम लेट लगाते हैं। क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, हमारा न्यू सब्जेक्ट हो जाता है। न्यू सब्जेक्ट
बन जाता है। उसके बाद बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा फॉर्मेट है। न्यू सब्जेक्ट का मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो नया सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंच जाता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं लेट कहाँ कहाँ है। लेट सभी में है। पहले ऑब्जेक्ट देख लीजिए। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, डू के बाद दिया है, ये है दिस वर्क। ये ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, यही सब्जेक्ट बनेगा। देखिए लेट तीनों में है। ठीक, अब जो ऑब्जेक्ट है वही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट दिस वर्क। दिस वर्क इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये हटा दीजिए। ठीक, अब कह रहा है कि बी, बी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हमारा आंसर निकल कर आया लेट दिस वर्क बी डन बाई हिम। ठीक है, ये हिम है, सब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है यहाँ पर, तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। लेट के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए ये ध्यान रखिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये अब यहाँ ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। लेट दिस वर्क बी डन बाई हिम। जिन साथियों ने ए क्वेश्चन आंसर 8 का ए मार्क किया, उनका उत्तर बिल्कुल सही है, उनके लिए बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लोज द डोर, ये तो इम्परेटिव है, सीधी सी बात है। इम्पेरेटिव B1 से शुरू होते हैं मोस्टली, तो ऑब्जेक्ट दिखेंगे डोर। इसमें लेट से शुरुआत करते हैं, लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थर्ड, यही फॉर्मेट रहता है हमारा, है ना। लेट कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ भी लेट नहीं है, यहाँ भी लेट नहीं है, यहाँ भी लेट नहीं है, बस आंसर वहाँ निकल आया लेट द डोर बी क्लोज्ड। क्लोज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लोज। तो जिन साथियों ने ए मार्क किया उनका उत्तर 100% करेक्ट। आपको ये बताना है कि हमारे आज के सेशन में अब तक 9 में से कितने सही कर लिया आपने, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, फिर बाद में फाइनल देंगे कि 20 में से कितने सही है। दे मेड हिम क्लीन द रूम, फटाफट आंसर करेंगे आप। 21 में दिया है, तब तक हम बात करते हैं मेड हिम। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये भी क्या है, क्रिया क्रिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इस क्रिया के लिए ऑब्जेक्ट, लेकिन पहला ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अब मेड क्या है, ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब, जब पॉजिटिव वर्ब का पैसे बनाते हैं तो उसमें टू प्लस B1 का यूज करते हैं। ठीक है, टू प्लस B1 या से इन्फिनेटिव भी कहते हैं, तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, ये भी समझ सकते हैं। ठीक, अब हमें देखना है कौन से टेंस का वाक्य है, तो ये पास्ट में है, दे मेड सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं, वाज वर्ब प्लस बी थर्ड। इसके बाद हम क्या कर देंगे इसमें, इसके बाद ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा टू प्लस बी। ओके, अब हमारा हिम है, हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ये देखिए सभी में दिया है। वाज वर्ब कहाँ है, इसमें 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 नहीं है, यहाँ 3 जगह है। अब बी थर्ड मेड ही मानी जाएगी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई बात नहीं। आगे टू प्लस V1, देखिए टू यहाँ दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, और यहाँ पर भी नहीं दिया है। हमारा आंसर निकल के आया ही वाज मेड टू क्लीन द रूम। पॉजिटिव वर्ब होती है तो इन्फिनेटिव का यूज होगा वी थर्ड के बाद, इसका ध्यान। ठीक, जिन साथियों ने आंसर ए मार्क किया उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, उनके लिए बधाई। आई सॉ हर सिंगिंग अ सॉन्ग, फटाफट आंसर करेंगे, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा हर है, सब्जेक्ट आई है, वर्ब है सेकंड फॉर्म, बी सेकंड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। अब इसमें देखिए सिंगिंग ए सॉन्ग, ये पार्टिसिपल का यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, नहीं गाते हुए, सॉरी, गाते हुए खाते हुए, तो मतलब ये परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंस में जाएगा। जेरंड का भी सेंस में जाता है।
सी वाज, सॉरी, अब ये पास्ट में है तो वाज वर्ब का फॉर्मेट आएगा यहाँ पे, वाज वर्ब प्लस वी थर्ड का ये फॉर्मेट चलेगा। तो हमें आगे के पार्ट से मतलब नहीं, इतना पार्ट रखना, ये पार्ट तो जो का तो रहेगा, ठीक है। हमें पहले ऑब्जेक्ट से काम चलाना, तो हर है इसका सब्जेक्ट सी हो जाएगा। इसके साथ बाजबर कहाँ कहाँ दिया है, इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब आंसर हमारे पास हो गए 2। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दी है, यहाँ भी दिए, यहाँ भी दिए, ठीक। अगला फिर यथा सेम रहेगा, मतलब सेम बचा हुआ पोर्शन। तो देखिए यहाँ पर सिंग कर दिया या सिंगिंग है, तो ये नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी वाज सीन सिंगिंग अ सॉन्ग बाई मी। जिन साथियों ने ऑप्शन ए मार्क किया उनका उत्तर 100%। दे आर रिपेयरिंग द रोड। अब फटाफट आंसर करेंगे, तब तक डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में द रोड दिया है, आर दिया, आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, तो इसमें इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, इसके आधार पर हम बनाएं। द रोड सभी में है, लिख लेते हैं। इजेम आर कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो तो हट गए, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें टेक्निक अपनाना है, ठीक। अब उसके बाद बीइंग कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, इसका मतलब आंसर हमारा एक ही बच्चा जो वास्तव में सही है, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड। जिन साथियों ने आंसर बी मार्क किया उनका उत्तर 100% करेक्ट है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 13 नंबर पे। नो वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको आंसर मार्क करना है, तब तक हम बताएं। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट छांटना है हमें, तो ऑब्जेक्ट हमारा है दिस प्रॉब्लम। टेंस की बात करें तो देखिए कैन दिया है, मतलब मॉडल्स पर आधारित, मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल्स को कैसे बनाते समय हम मॉडल्स का यूज करते हैं, इस मॉडल्स का जो दिया हुआ है, और उसके बाद बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब यही फॉर्मेट रहता है। दी हुई मॉडल्स है उसी का प्रयोग करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते। अब देख लेते हैं कौन सा सही है। थोड़ा यहाँ पे सेंस देखिए, नो वन, समवन, एनीवन या दे, ऐसे कुछ हमारे सब्जेक्ट के रूप में हो जाते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। इनमें पैसे में बाई प्लस डोर से कहते हैं, इसकी जरूरत होती भी है और नहीं भी होती है, कहीं लगा होता है कहीं नहीं लगा। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस का ध्यान रखना थोड़ा सा। नो वन, कोई नहीं, कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो दिस प्रॉब्लम देखते हैं कहाँ कहाँ इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दिस प्रॉब्लम सभी में दिया है। अब मॉडल्स, अर्थात जो मॉडल है वही आएगी कैन, यहाँ दिया है कैन, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, दो जगह कैन दिया है। अब इसमें तो बी नहीं दिया, इसमें बी दिया है, लेकिन नॉट भी दिया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस पर ध्यान देने की बात है। कैन नॉट क्यों आया, इसमें कैन नॉट था ही नहीं, आंसर तो यही है आपका। फिर बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन नॉट सॉल्व, आंसर बिल्कुल ठीक है। कैन नॉट क्यों आया, क्योंकि ये निगेटिव फॉर्म में है। अब ये हमारा जो है सब जगह काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आना चाहिए। तो अभी हम बता चुके इस तरह के वर्ड ऑप्शनल होते हैं, तो लेकिन निगेटिव फॉर्म यहाँ पे भी हो सकता था। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, ये भी यहाँ लिख सकता था, लिखा नहीं इसने। अगर यहाँ बाई चांस मान लो बी होता तो दोनों में कंफ्यूज आपको पैदा हो जाता, कन्फ्यूजन रहता। कंफ्यूज ना होकर के हमें निगेटिव फॉर्म वाला अपनाना है, क्योंकि नो वन दिया है। जिन साथियों ने ए मार्क किया उनका उत्तर 100% करेक्ट है। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती या की जा सकती, क्योंकि नेगेटिव सेंस भी हमें लाना है, इसलिए नॉट का प्रयोग करना। और नॉट को कैन को अलग नहीं रखेंगे, ये भी ध्यान रखें। कभी कई बार ये भी पूछ लिया जाता है करेक्ट कौन सा, देखिए कैन नॉट, और एक हमने कर दिया कैन नॉट, तो ये नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही साथ लिखे जाएंगे, मिलाकर लिखे जाते हैं, ध्यान रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बात कर रहा हूँ।
जिन्होंने ए मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं माय डियर। शी गेव मी अ गिफ्ट। फटाफट आंसर करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ये भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, मी और अ गिफ्ट। दोबारा देख लेते हैं। देखिए एक तो है हमारा मी, दूसरा है अ गिफ्ट। दो अलग अलग कैटेगरी के हमारे पास हैं। अगर मी की बात करें, मी को एनालाइज करते हैं हम, तो मी कैसा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ए गिफ्ट ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव जो हमारा दोनों तरह से बन सकता है, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा बना लें, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा बना लें। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मोस्टली इनडायरेक्ट से बनता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पैसिव आए तो टू प्लस, या तो कभी कभी टू आता है या फिर फोर आता है। फोर प्लस जो बचा हुआ है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा साथ रहता है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं टेंस की बात करते हैं। तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसमें क्या आना चाहिए, वाज या वर और प्लस बी थर्ड, ये फॉर्मेट रहेगा। ये किसके लिए है, अगर हम डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनता है हमारा, सब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बनता है तो क्या हो जाएगा, इसी में क्या जोड़ देंगे आगे, और या फिर टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बच जाएगा। तो डायरेक्ट बन गया ना यहाँ पर सब्जेक्ट, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए देख लेते हैं किस किस से बना हुआ है। इसके अनुसार देखते हैं मी। तो मी के अनुसार सब्जेक्ट बनेगा आई। आई कहाँ पर है, एक जगह है आई, ठीक आ गया आई। अब इसके बाद वाज बार, वाज आ गया। फिर वी थर्ड भी है। इसके बाद जो बचा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट है दूसरा, वो आएगा एक गिफ्ट। बाई हर, ये भी हमारा सही है। दूसरा फॉर्मेट है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के, ये भी बन सकता है। तो ए गिफ्ट है, बाज बार आया। थर्ड फॉर्म आ गई, टू आ गया। देखिए टू प्लस क्या आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोस्टली टू आता है, कहीं कहीं फोर आता है, वो बता दीजिए कहाँ आता है जब आवश्यकता होगी तो, है ना। बाई हर, तो ये भी हमारा सही है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों उत्तर के हैं सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। इसमें बोथ आएगा, सी वाला, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही हैं। ठीक, नन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जिन साथियों ने दोनों उत्तर को मार्क किया है, अर्थात ऑप्शन सी लिया है, उनका उत्तर 100% करेक्ट है। उनके लिए बधाई। ध्यान देना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते समय। दे लाफ्ड एट हिम, ऑब्जेक्ट है इसमें हिम, लाफ की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात बनेगा। इसमें वाज वर प्लस वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक, हिम का सब्जेक्ट ही सभी में दिया है। वाजवर कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब लाफ आएगा, देखिए लाफ यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ देखिए प्रीपोजिशन दिया है। अगर क्रिया के बाद एक्टिव सेंस में कोई प्रीपोजिशन दिया जाए तो इसको हम हटाते नहीं है, बल्कि इसे लगा रहने देते हैं वहीं के वहीं। तो लाफ्ड एट आएगा, यस, इसमें नहीं दिया, इसका मतलब ये गलत है। बाई दे का हो जाएगा देम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ए ठीक है। मतलब जब भी क्रिया के बाद अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रीपोजिशन दी जाए तो उसको यथा स्थान रखते हैं, उसको बदलते नहीं है। जिन साथियों ने ए उत्तर मार्क किया उनका उत्तर 100% करेक्ट है, उनके लिए सो मैनी कांग्रेचुलेशन, ढेर सारी बधाई। अगला है द टीचर इज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। अब देखिए इज गोइंग आ गया, इसमें ध्यान दीजिए, तब तक आप आंसर मार्क करिए। इज गोइंग आ गया है ना। इज गोइंग किसको करता है, नियर फ्यूचर की बात करता है।
ये किस में आता है हमारा, नियर फ्यूचर। तो कोई कार्य करने जा रहे हैं, बस अभी की बात है, जा रहे हैं अर्थात। तो ये प्रेजेंट सेंस में नहीं आता, ये नियर फ्यूचर टेंस में आता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो गोइंग है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान तो बदल देंगे हम, ऑब्जेक्ट हमारा था स्टूडेंट्स, तो गोइंग के साथ टू और बी प्लस बी थर्ड ये फॉर्मेट आता है, ठीक है। जिस टेंस में दिया उसी में तो इज एम आर आएगा ही आएगा। तो देखिए इसमें कौन सा है, द स्टूडेंट आना चाहिए पहले, द स्टूडेंट इसमें भी है, इसमें भी, सभी में। अब देखिए आर दिया, इज दिया, तो स्टूडेंट बहुवचन है, आर आना चाहिए, आर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। अब आर के बाद क्या है, गोइंग, तो गोइंग कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही बनेगा। द स्टूडेंट्स आर गोइंग, मतलब सब्जेक्ट के स्थान और ऑब्जेक्ट के स्थान बदल गए, आर आ गया बहुवचन होने के नाते, गोइंग, फिर टू भी आ गया, देखिए टू भी बताया था, बी थर्ड पनिश्ड बाई द टीचर। तो जिन साथियों ने ऑप्शन ए मार्क किया उनका उत्तर 100% करेक्ट है, उनके लिए सो मैनी कंग्रेचुलेशन। चलिए, इस तरह के कल वाले सेशन मतलब डे 3 में आप देख सकते हैं, जो हमारा सेशन था डे 3, इसमें सभी इसी तरह के सेंटेंस जो पीछे हमने बताए थे गोइंग वाले थे। व्हाई डिड यू ब्रेक द ग्लास, अब इसमें वाई दे दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, द ग्लास है, डिड आ गया, सीधी सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इसमें क्या करेंगे, वाज वर प्लस वी थर्ड। अब क्या इंटरोगेटिव वर्ड है, तो इंटरोगेटिव वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर हमारा न्यू सब्जेक्ट आएगा, ये इतना और बन जाएगा, इंटरोगेटिव वर्ड, न्यू सब्जेक्ट, वाजवर और वी थर्ड। तो देखिए वाई सभी में है, वाजवर कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ दिया है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का द ग्लास, यहाँ पे ब्रोकन दिया, यहाँ द ग्लास दिया, इसका मतलब आंसर हमारा ये हो जाएगा, व्हाई वाज द ग्लास ब्रोकन बाई यू। जिन साथियों ने ये क्वेश्चन मार्क किया है इसका आंसर, तो उनका बिल्कुल करेक्ट था। वी एक्सपेक्ट हिम टू विन द प्राइज, उसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य फर्स्ट फॉर्म दिया। यहाँ का ये इतना पोर्शन हम जो का तो छोड़ देंगे, इंफिनिटिव सेंस में इसको हम जो का तो रहने देंगे, केवल इतने से काम चलाएंगे, हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है। तो हिम ही सभी जगह आ गया। अब इंडेफिनिट में इज आर के साथ क्या लगाते हैं, बी थर्ड लगाते हैं। अब देख लेते हैं, इज यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, इज वी थर्ड एक्सपेक्टेड यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ही इज एक्सपेक्टेड टू विन द प्राइज। जिन साथियों ने ऑप्शन ए मार्क किया उनका उत्तर करेक्ट है, उनके लिए बधाई। अब आपकी बारी आ रही है कि 20 में से 20 कितने सही हैं, आप लिखेंगे थोड़ी देर बाद। दे हैव बीन बिल्डिंग द हाउस फॉर 2 years। देखिए हैव बीन दिया है, आईएनजी फॉर्म और समय भी दिया है, ऑब्जेक्ट के रूप में द हाउस, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भाग। वैसे आपको बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये 4 पार्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनका पैसिव रेयरेस्ट होता है, मतलब मोस्ट बहुत कम बनाया जाता है, ना ही बनाया जाता है ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन बन भी जाता है। लेकिन तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट टेंस में जो कंटिन्यूस शब्द लगा हुआ है, तो जो उसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के साथ क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं बस। ठीक, देखिए कौन सा है। अब इसमें द हाउस सभी में आना चाहिए, आ गया। हैज बीन यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो तो हमारे हट गए। हैज बीन यहाँ है लेकिन बीइंग इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी हट गए, तो पूरा है ही नहीं वैसे भी। तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, द हाउस हैज बीन बीइंग बिल्ट फॉर 2 years, ये सही है, 100% सही है माय डियर, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, वैसे फॉर्मेट यही बनेगा। ठीक, माय डियर फ्रेंड हुए हैं ग्रामरियन, तो उन्होंने आंसर इसका दिया है, सही है। वैसे
रेयर माना जाता है। ओपन द विंडो प्लीज, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से बनेंगे। तो लेट वाला कौन सा है? ये है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेट द विंडो बी ओपन प्लीज। एक तरह और दूसरा तरीका यू आर रिक्वेस्टेड से भी बन जाएगा, ये इस तरह से ही बनता है, पता हो। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, ये भी आपका आ सकता है। तो इस तरह का हो तो अब इसका आंसर आपको करेक्ट माना है। अब आपकी बारी है कि आपके 20 में से कितने ठीक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो आ चुका है, तो आप लेंगे 20 में से कितने ठीक हैं। तो मैं तो कहूँगा कि 20 में से 20/20 आपके आने चाहिए। अगर 20/20 आप कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है 100% की ओर जा रहा है। हाँ, ये मान के चलिए। यस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पुनः फ्री एक्टिव पैसे पर और आएगा, 2 पार्ट और आएंगे जिससे काम आपका चल जाए इम्पोर्टेंट। फिर आगे नरेशन देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।